माफ कर दे मुझे। दादी प्लीज, मैं बहुत स्वार्थी, सच में स्वार्थी हो गई थी बेटी। ओ दीदी, आप ना अभी स्वार्थी हो रहे हो। आप बस सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। मैं इसे आपके लिए नहीं लेकर आई हूँ। मैंने इसे ना अभी अभी आलिया के कमरे के बाहर देखा है। क्या? हाँ, वो दीदी जब मैंने पूछा तो ये बगले झांकने लग गई और ऐसे घबरा गई जैसे इंडिया के बॉर्डर एलओसी के ऊपर पकड़ी गई हो। अब तो दीदी को खुद बताएगी कि तू उन दुश्मनों के क्षेत्र में क्या करने गई थी। अरे भाई, तू दीदी को तो बता दे, उन भागड़ बिल्लियों ने तुझे बुलाया था या तू खुद गई थी? कोई धमकी वमकी तो नहीं दी उन्होंने तुझे? क्या कहा उन्होंने? तुझे कुछ बोला? अगर बोला तो बता, मैं अभी जाके आलिया की खबर लेती थी। नहीं दादी, उन लोगों ने मुझसे कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट उन दोनों का तो मुंह ही बंद हो गया था। जो कुछ मैं उनसे कह के आई हूँ ना, उसके बाद तो मुझे कुछ भी कहने से पहले वो लोग 100 बार सोचे। बेटा, तुझे क्या जरूरत थी उनके पास जाने की? दादी जरूरत थी ना, क्योंकि अब बहुत हो चुका है दादी। कब तक चुप बैठेंगे? इसलिए मैं उन्हें कहने गई थी कि उन्हें जो कुछ करना था वो लोग कर चुके, और हमें जितना सहना था हम सह चुके। उन्हें जितनी प्लानिंग करनी थी, जितनी चालें चलनी थी, जितना मुझे सताना था, वो सब हो चुका है। अब मेरी बात। मैं उन्हें चैलेंज देकर आई हूँ कि उस तनु की शादी मैं इनसे नहीं होने दूंगी और उन दोनों की असलियत इनके सामने लाकर रहूंगी। ये सब उनको बताने की क्या जरूरत थी? पहले तू क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है? अगर पहले ही उन्हें बता देंगी तो वो सतर्क नहीं हो जाएंगी। जिस तरह उन्होंने निखिल को भेज के तुझे मारने की कोशिश की है, इसी तरह वो पहले ही फिर कोई ना कोई प्लानिंग कर लेंगी। करने दीजिए ना दादी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो जितना मुझे इनसे दूर करने की कोशिश करेंगे वो उतना मेरे करीब आए। आप देख लीजिए, वो निखिल मुझे भगवान के पास पहुंचाना चाहता था, मैं अपने पति के पास पहुंच गई। और जब तक मेरे पास मेरे पति का साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये तूने ना बहुत अच्छा किया प्रज्ञा। तू उनके कमरे में जाके उन्हें खरी खोटी सुना के आ गई। अब देखना, वो दोनों कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगी। आए रब्बा, मैं उस वक्त कहाँ थी जब तू उन्हें खरी खोटी सुना रही थी? मैं उनकी शक्लों को देखना चाहती थी कि वो भागड़ बिल्लियां कैसी उल्लू बन गई हैं। और दादी सही भी तो है, उन लोगों की वजह से मैंने इतनी रातें जाग जाग कर गुजारी। इनसे दूर रहकर इनकी याद में आंखों में ही बिता दी। अब इन दोनों की बारी। तनु और आलिया को भी समझना होगा कि घबराहट, डर, दिल बेचैन होना किसे कहते। आज मैं आराम की नींद सोऊंगी और वो दोनों जागेंगी। अरे, ये है ना मेरी पहली वाली प्रज्ञा, बिल्कुल बेफिक्र, निडर, बहादुर। क्या है ना प्रज्ञा, औरतों को सिर्फ करवा चौथ का व्रत ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि पति के हर वक्त बुरे वक्त पे उनके साथ खड़ा होना चाहिए, रूप बदल बदल के, जैसे कि तुम खड़ी हो। मुझे फक्र है तुम्हारे ऊपर। आप चिंता मत कीजिए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। और अब मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय बाय। ओए दीदी, आपकी चिंता में डूब गए। हमारी बहू अपने घर आ गई है। अब तो देखना, रब की मेहर से खुशियां ही खुशियां होंगी। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे। गाना नहीं गाओगी? गाना? फिल्मी पोज में खड़ी हो, गाना गाओ, सीन कंप्लीट हो जाएगा। सिंगर आप, मैं नहीं। अच्छा बताओ, अब क्या करेंगे? घर जा रही थी। घर जा रही थी या कहीं और? इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? मुझे क्या पता, पिछली बार भी घर बोलकर तुम पाल कर चली गई थी। नहीं बाबा, घर ही जा रही थी और कहीं नहीं जा रही थी। हाँ, घर बोल के इस बार धोखा मत दे देना। आप मुझे घर जाने देंगे या नहीं? जाने दूंगा, लेकिन प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम जहाँ जाओगी मुझे अपने साथ ले जाओगी। जहाँ जाओगी मतलब? अगर मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं
फर्ज कीजिए पिकनिक पे जा रही हूँ तो आपको थोड़ी लेके जाऊंगी। क्यों? व्हाई नॉट? आई लव पिकनिक। और तुम्हारी फैमिली को तो मैं मना नहीं कर सकता। अगर वो लोग मुझे नहीं ले जाना चाहते हैं मैं फिर भी आऊंगा। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की। अच्छा बाबा ठीक है, मैं जहाँ जाऊंगी आपको लेकर जाऊंगी। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? वो कैसे करते? हैंडशेक करके कर। मैं सीधे खड़ी हो जाऊं फिर हैंडशेक करूंगी। ओ ये प्रज्ञा तो अभी के साथ ऐसे चिपकी हुई है जैसे मेरी नहीं इसी की शादी होने वाली हो। ऐसे हो भी सकती है, इस घर में वापस आ गई तो कुछ भी हो सकता है। दीदी आग यहाँ लगी है और धुआं वहां निकल रहा है। दीदी मैंने आपसे कहा था ना, हमारी बहू घर आ गई है, अब तो खुशियां ही खुशियां हैं। पक्का वाला प्रॉमिस? अरे राइट हैंड से। पक्का प्रॉमिस। मैं कहीं भी जाऊंगी, अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे भी जाऊंगी तो आपको साथ लेकर जाऊंगी। हैप्पी? सुपर हैप्पी, वेरी हैप्पी, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। अब मैं घर जाऊं? हाँ घर जाओ, लेकिन कल सुबह जल्दी आ जाना। ठीक, बाय। बाय। 5 बजे। 6। सामान पैक करो, कभी बैग अनपैक करो, बस यही रह गया है मेरी लाइफ में। यू नो व्हाट आलिया, तुम्हें मुझे रोकना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे रुकी क्यों मैं? उन दोनों का रोमांस देखने के लिए। और प्रज्ञा मुझे चैलेंज देके गई है, और जिस तरीके से चैलेंज दिया ना, मुझे तो लगता है वो मुझे इस घर में एक दिन भी नहीं रहने देगी। और वो अभी जिसने मुझे प्रपोज किया शादी करना चाहता है। मैं अगर घर में 2 दिन ना देखूं ना तो उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यू नो व्हाट, मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ कि अभी की 2 साल की याददाश्त गई है या सिर्फ 2 हफ्ते की। आई मीन उससे तो कोई मतलब ही नहीं है मुझसे। ओ प्लीज शट अप तनु, थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी? चुप रहने का ये नतीजा है। प्रज्ञा हमारे मुंह पे इतनी बातें सुना के गई है और तुम मुझे अभी मुंह बंद करने के लिए कह रही हो। कल को कहोगे अपनी आंखें बंद कर लो, प्रज्ञा जो कर रही है उसे देखना बंद कर दो, हाथ पे हाथ धरे रख के बैठ जाओ। अगर तुम सच में चाहती हो कि मेरी अभी से शादी हो तो कुछ करो, वरना ऐसा ना हो कि वो प्रज्ञा कुछ कर ले और तुम्हें मेरे साथ सामान पैक करना पड़े। थोड़ी देर चुप बैठोगी ना तो अपना दिमाग भी चला सकती हो और मैं भी अपने दिमाग से सोच सकती हूँ कि आगे करना क्या। इसका भी अभी फोन आना था। हाँ बोलो निखिल। तनु डार्लिंग, आज तुम बोलो और मुझे बताओ कि वहाँ क्या हो रहा है। अभी की याददाश्त तो वापस आ गई ना? प्रज्ञा और अभी एक साथ हो गए ना? नहीं, अभी की याददाश्त वापस नहीं आई। यानी तुम्हारे पास अब भी मौका है अभी के साथ वापस होने का, और मेरे पास अब भी मौका है लव लाइफ कंपनी पाने का। लव लाइफ कंपनी नहीं, तुम सड़क पे लाने के लायक हो। अपने ये फालतू के सपने देखना बंद करो मिस्टर निखिल। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट बनते हो ना। एक काम तुमसे ढंग से नहीं हुआ और सपने देख रहे हो बड़े बड़ी कंपनी के एमडी बनने के। नॉनसेंस। नाउ गेट द हेल आउट ऑफ हियर। अलिया, यू आर सो चीप। फोन रखती है। कभी-कभार लगता है कि ये अभी और प्रज्ञा से पहले इस आलिया को मार देना चाहिए। माँ मुझे देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। प्रज्ञा, रुक। अरे हलवा बनाया है, पहले मुंह मीठा कर। अरे लेकिन हलवा क्यों? ना बर्थडे ना त्योहार। पहले मुंह तो मीठा कर। वो वहाँ पालघर में जब तू इंटरव्यू देने जा रही थी ना, मेरे कहने से तू जिंदगी की नई शुरुआत करी थी, तभी तुझे शक्कर और दही खिलाया था, इसीलिए कि तेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है, सब अच्छे से हो। और अब तो तू अभी के पास आ गई, फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही है। तो मैंने भगवान को भोग लगा के तेरे लिए प्रसाद ले आई कि तू उसके साथ रहे, ये तेरा फैसला हमेशा सही रहे और भगवान इस फैसले में हमेशा तेरे साथ रहे। और पता है मैंने भगवान से क्या मांगा है? मैंने कहा है तुझे ढेर सारी हिम्मत दे और ताकत दे, ताकि तू अपने दुश्मनों से खूब लड़ सके। वैसे भी वो चुड़ैलें तेरे आसपास ही होंगी ना। और तू, ये क्या है भाई? तूने बताया क्यों नहीं तू हलवा बना रही है? मैं नाश्ता तो ना करती। जी जैसे कि नाश्ता करने के बाद आपकी नजर इस हलवे पे नहीं रहेगी, है ना? अरे तो उतना थोड़ी खाऊंगी पेट भर के, अब तो थोड़ा सा ही खाऊंगी। अरे बीजी, मैंने जरा सा बनाया और सिर्फ प्रज्ञा के लिए तो बनाया है। वो देख रही है प्रज्ञा, अब ये खाने पीने पे भी मेरी टोक लगा रही है। मैं दादी इस वक्त घड़ी देख रही हूँ, आप लोगों का झगड़ा सुलझाऊंगी तो मुझे देर हो जाएगी, तो घर वापस आके खा लूंगी माँ। बाय। संभल के। हाँ। थोड़ा सा प्रसाद के तौर पे ही दे दे। पहले आप अपना शुगर चेक कर लो, अगर शुगर कम हुई ना तब आपको ये मिल जाएगा। ला, अगर प्रसाद नहीं देगी ना तो पाप होगा तुझे, मैं तुझे बता रही हूँ। इसके बारे में आप सपनों में ही सोचते रहो बीजी। अरे सुन तो, ऐसी पागल औरत है, प्रसाद नहीं देगी। फिर लेट होगी, अभी ऑटो भी नहीं मिलेगा और 2 दिन के पेंडिंग काम भी करने, और मैं अब भी यही हूँ। आज तो बहुत डांट पड़ेगी।
या मेरे घर के बाहर क्या करने? दूध देने आया। दूध? तुम्हारे घर के बाहर हूँ तो तुम्हें ही लेने आऊंगा ना। मुझे लेने क्यों आए? मैं तो आई रही। एक सेकंड, आपको लगा मैं आपके घर के लिए निकलूंगी और कहीं और चली जाऊंगी? मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि मतलब मेरे प्रॉमिस करने का कोई फायदा ही नहीं। आप मुझ पे बेवजह शक करते रहते। अरे नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो फिर? मैं तुम्हें यहाँ से कहीं ले जाने आया। कहाँ? देखो अब तुम मेरे लिए मेरे साथ पालघर से यहाँ तक आई तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें एक सरप्राइज दे। सच? सरप्राइज? तो क्या मैं झूठ बोलूंगा? नहीं नहीं, आप मुझे सरप्राइज देने के लिए मेरे घर तक आए? हाँ, लेकिन सरप्राइज यहाँ पर नहीं है। तो कहाँ है? अगर मैं बता दूंगा तो सरप्राइज सरप्राइज थोड़ी ना रहेगा। चलो मेरे साथ, चलो। ठीक है, चलिए। ऐसे नहीं, मैं भी। चलो। One second. आज लगता है बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। हाँ, और ये तो बस शुरुआत। I'm already inside. Come on in. तनु, आर यू श्योर तुमने भाई को कहीं नहीं देखा? आलिया, मैं अभी के रूम में 5.5 बार गई हूँ और वो मुझे नहीं मिला। एक सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय 5.5 बार? अरे मेरा मतलब है कि 5 बार मैं खुद पर्सनली जाके अभी को देख के आई। अभी वहां पे नहीं था, और जब छठी बार जा रही थी तो तुम मुझे आधे रास्ते में मिल गई। तो हुए नहीं 5.5 बार। तुमने फोन किया? बहुत बार ट्राई किया पर लगा ही नहीं फोन। कहाँ गए होंगे भाई? किसी और से पूछो। रॉबिन। यस मैम। तुमने भाई को देखा? नो मैम। उन्हें बाहर जाते हुए देखा या फिर कुछ सुना कि वो जाने वाले हैं या कुछ, मतलब कोई प्लान वगैरह? नो मैम, मैंने उन्हें सुबह से नहीं देखा। ओके फाइन, यू कैन गो। आलिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी घर पर ही हो लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। Oh, you mean to say कि भाई हमारे साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा है? He's playing games with us, right? बिना तनु, किसी और से पूछना पड़ेगा यार। ये किससे पूछे? किसी और से क्या? घर के जासूस से पूछ लेते। कौन? मिताली भाभी। हाँ बोलो। आपने भाई को देखा? अभी अभी को क्या हुआ? कहीं उसने अपना स्टाइल तो नहीं चेंज कर लिया? मेरा मतलब है कि बाल छोटे छोटे करवा लिए क्या, या बढ़ा लिए? पर एक दिन में कैसे बढ़ा सकता है वो बाल? अपने बालों में कलर करवा लिया क्या? भाई का कोई स्टाइल चेंज नहीं हुआ है। तो फिर तुमने मुझसे ऐसा क्यों पूछा कि भाभी आपने अभी को देखा? क्योंकि मैं भाई को ढूंढ रही, वो मुझे मिले नहीं। मैंने उनका फोन भी ट्राई किया लेकिन फोन भी नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपने भाई को देखा क्या। फिर तुमने मुझसे क्यों पूछा? तुमने क्या मुझे जासूस समझ रखा है जो सबकी खबर में रखूं कि कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है? अब इसमें समझना क्या है भाभी? I mean, आप खुद ही तो कहती हैं कि आप जासूस हैं। नहीं, बाहर वालों की जासूसी करती हूँ, घर वालों की नहीं। वो गॉड मिताली भाभी, एक छोटी सी बात आपसे पूछी थी, इतना बड़ा आपने उसको क्यों बना दिया बात को? आई जस्ट। अरे मिताली, क्या तुझे सच में नहीं पता कि अभी कहाँ है? दादी सच्ची, गॉड जी की कसम, मुझे नहीं पता कि अभी कहाँ है। अरे नहीं पता है तो कम से कम तुम अंदाजा तो लगा ही सकती हो ना कि अभी कहाँ है। अब हम सबको ना एक बात अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए कि अभी को ढूंढना है तो पहले प्रज्ञा को ढूंढो, और जहाँ प्रज्ञा होगी अभी तो वहाँ मिल ही जाएगा। क्योंकि जहाँ पत्नी होती है पति भी वहीं होता है। प्रज्ञा अभी की पत्नी नहीं है, उसकी होने वाली पत्नी मैं हूँ। अभी से मेरी शादी होने वाली। शादी होने वाली है ना, शादी हुई तो नहीं, और क्या पता कभी शादी हो भी नहीं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मत खाओ। अब बताइए ना, सरप्राइज है क्या? कैसी बात कर रही हो तुम? अगर बता दूंगा तो सरप्राइज सरप्राइज थोड़ी ना रह जाएगा। वो मुझे पता है, मेरा मतलब है हिंट हिंट तो दे सकते हैं। हाँ, हिंट तो दे ही सकता हूँ। अरे ये तनु का फोन है, जरा पूछो क्या हुआ। मैं नहीं कर सकती।
अरे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पूछो क्या बात है। मैं नहीं बात कर सकती, आप गाड़ी रोक के बात करो। अरे इतना टाइम नहीं है मेरे पास। Who's the boss? फोन उठाओ, टॉक टू। हेलो। हेलो अभी? नहीं, मैं उनकी सेक्रेटरी बोल रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन उठाने की? तुम सेक्रेटरी हो तो कुछ भी करोगी? मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। व्हाट ड्यूटी? हाँ, अगर मैंने फोन किया तो कोई पर्सनल बात करने के लिए फोन किया होगा ना? तो तुमने फोन क्यों उठाया? सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी बन के रहो, बीवी बनने की कोशिश मत करो। सर गाड़ी चला रहे हैं इसलिए मुझे। तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम मुझे ये दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम अभी के कितना करीब हो। जस्ट बिकॉज़ वो तुम्हें पालघर से वापस लेके आए डजंट मीन कि वो तुमसे शादी कर लेगा। तुम एक सेक्रेटरी और मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ। ही इज माइन, वो सिर्फ मेरा है। और तुम सिर्फ एक सेक्रेटरी हो, अभी का सब कुछ मेरा है। तो तुम ये जो सपने देख रही हो ना कि इस घर में सेक्रेटरी बन के आई हो और मालकिन बन जाओगे, तो ये सपने देखना बंद कर दो। अभी का सब कुछ मेरा है। उसकी ये प्रॉपर्टी, उसका लोनावला का बंगलो, उसके सारे शेयर्स, एवरीथिंग इज माइन। तुम जो इससे कुछ घटिया सोच रही हो ना, वो सब कुछ निकाल दो अपने दिमाग से। मैं तो समझ गई, अब आप सर से ही पूछ लीजिए कि वो समझे या नहीं, क्योंकि फोन लाउड स्पीकर पे था। क्या? I'm sorry अभी। I'm really sorry। वो क्या है कि मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा। और जब फोन लगा तो तुम्हारी सेक्रेटरी ने फोन उठाया, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गई। I'm really sorry। तनु तुम मुझसे गुस्सा थी ना? ये क्या तरीका है निकिता से बात करने का? I know, और इसीलिए मैंने माफी भी मांगी। तनु मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या यार, एक और गलती हो गई। इस प्रज्ञा ने जानबूझ के मोबाइल स्पीकर पे डाला था ताकि अभी मुझ पे गुस्सा हो जाए और उसे मौका मिल जाए उसके पास जाने का। तनु के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ पर मुझे बुरा लगा ना। ये क्या तरीका है बात करने? और कोई तुमसे ऐसे बात करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या जरूरत है ये सब बोलने की? सच बताओ तो मुझे समझ में नहीं आता कि तनु चाहती क्या है। आप इस सब की टेंशन इस वक्त मत लीजिए ना। सारा मूड खराब कर दिया उसने। मूड खराब क्या, अभी तो दिन की शुरुआत है। ऐसा करते हैं, हम घर चलते हैं और 2 दिन का जो पेंडिंग काम है वो खत्म कर लेते हैं। सरप्राइज वगैरह होता रहेगा। काम वाम नहीं, अभी सरप्राइज है तो उसे खत्म कर लेंगे। देखिए ना, आपका सरप्राइज कहीं भागे जा रहा है ना मैं, इसलिए घर चलते हैं और पेंडिंग काम खत्म कर लेते हैं। कहीं कोई प्रोड्यूसर नाराज होकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना तो सरप्राइज की जगह शॉक मिलेगा आपको। That's true। ठीक है तो घर ही चलते, काम कर लेंगे, शायद उसी से मेरा मूड ठीक हो जाए। जरूर होगा। वैसे पता नहीं कि तब जब मैं तुम्हारी हाथों का कॉफी पीता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब आधी टेंशन खत्म हो जाती है। It feels like life is good। सच बताओ तो तुम्हारे हाथों में ना जादू। और क्या क्या बना लेती हो तुम? As in speciality, something। निकिता, hey, निकिता। निकिता आंखें खोलो। निकिता आई और hey, निकिता, ये तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। कोई सीरियस बात ना हो जाए। निकिता, इसे इसके घर ले जाता हूँ। अरे नहीं, इसके घर ले गया तो इसकी माँ कहीं मुझ पे ही ना पड़ जाए कि मैं इसे ज्यादा काम देता हूँ और ये वर्कलोड से बेहोश हो गई। अपने घर ही ले जाता हूँ, वही डॉक्टर बुला लूंगा और फिर दादी, आलिया, भाभी सब इसका ख्याल रख लेंगी। निकिता, लव लव हैप्पी लव 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 हैप्पी लव लव लव। देख रहे हैं बहन जी, जब से वापस आए हैं प्रज्ञा से ज्यादा बीजी खुश नजर आ रही है। हाँ तो क्यों ना खुश हूँ। प्रज्ञा के साथ साथ मैं भी तो यही चाहती थी कि जल्दी से जल्दी दोनों एक दूसरे के साथ हो जाए। ये तो हम दोनों भी चाहते थे, पर किया क्या उसके लिए? तो आपने क्या किया? अरे मैंने क्या किया? हाँ, मैंने दिन रात भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जल्दी से इन दोनों को मिला, और मैंने प्रज्ञा को हौसला दिया कि अपने प्यार पे से जो भरोसा है उसको ना टूटने दे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। भगवान भी यही चाहते हैं कि
अभी और प्रज्ञा हमेशा साथ रहे, इसीलिए देखो दोनों फिर से एक हो गए। बस एक ही गड़बड़ कर दी ऊपर वाले ने। क्या? अरे भगवान ने अभी की यादाश्त नहीं वापस ठीक की। अगर अभी की यादाश्त वापस आ गई होती तो इस वक्त जानती है मैं क्या कर रही होती? तो मैं आने वाले पड़पोते और पड़पोती के दिन गिन रही होती। तो बीजी इस काम के लिए आप अभी का हौसला क्यों नहीं बढ़ाते? ये कोई मजाक की बात नहीं है। अरे देख लेना, मेरा ये सपना भी पूरा होगा बहुत जल्दी। बीजी तब तक आप वो गाना गाओ। लव लव हैप्पी लव लव लव। जीते रहो। दादी वो अभी कैसा है? अभी उसकी चोट सही हुई कि नहीं? मैं मिल नहीं पाया अभी तक उससे। अब तो ठीक है वो, वरना दुश्मनों ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जब तो अभी उसे वापस घर ले आया है और अभी का चेहरा हिल गया है और उसके दुश्मनों के चेहरे पे तो कालिक पुत गई है। दोनों तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो सबके सामने ऑब्वियस कर रही हो कि हमारे बारे में बात कर रहे हैं? Why can't you just play it cool? अब मैं कैसे बताऊं कि मैं ऑब्वियस से भी बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। अब पता नहीं अभी जब आएगा तो कितना नाराज होगा मुझसे। प्लीज गॉड कुछ ऐसा कर दो कि अभी मेरा वो फोन कॉल भी भूल जाए।